इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप मार्केट को प्रॉपर तरीके से समझ के ट्रेड कर सकते हो और मार्केट से प्रॉफिट भी कमा सकते हो एक छोटे से लॉस के साथ। तो इसको आपको प्रॉपर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, आप ना मार्केट को समझ पाओगे, ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इसको फॉलो करने के लिए आपको कुछ रूल्स नियम है, उनको हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले जो तरीका है उसको आप पहले जान लो। सबसे पहली जो चीज़ है कि मार्केट में एक कैंडल्स बनते हैं, उस कैंडल्स को आप जानते होंगे। उस कैंडल्स के अंदर कुछ इस तरह का मामला रहता है। इस कैंडल में आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो एक ये मिलता है कि जो हम इस जगह को कहते हैं, इस जगह को हम हाई प्राइस कहते हैं और इस जगह को मैं लो प्राइस कहता हूँ। बल्कि ये कैंडल आपको बताता है ये जो जगह है ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है। और अगर बुलिश है, ग्रीन कैंडल है, तो इसका ये ओपन प्राइस हो जाता है और ये क्लोज प्राइस हो जाता है। अगर ये बियरिश कैंडल है तो इसका ये ओपन प्राइस होगा और इसका ये क्लोजिंग प्राइस। अब ये कोई भी कैंडल हो, मैटर नहीं रखता है। मैटर ये रखता है कि ये जो कैंडल्स बने हुए हैं, इस कैंडल्स को क्या करना है आपको कि सबसे पहले जो तरीका है उस तरीके के हिसाब से कि हाई के जो जगह है, प्रीवियस जो भी पहले के दिन का कैंडल्स होगा, उसके जगह पे एक लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आज कितना तारीख है, आज का जो तारीख है वो 23 है। तो 23 के दिन अगर मुझे ट्रेड करना है तो 22 तारीख का, 22 तारीख के डेट का मुझे जो कैंडल्स होंगे डे के टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम फ्रेम पे, डे के टाइम फ्रेम पे मुझे हाई को एक लाइन इस तरह से देना है और लो को मुझे इस तरह से एक लाइन देना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक आ गए। ट्रेड आपको करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेड आपको करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब यहाँ से इसको देने के बाद सीधे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे और उसके बाद आपको ये करना है कि जब मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद रूल नंबर 1 यहाँ पे आपको ये जानना है कि मार्केट जैसे ओपन होता है और ओपन इसी बीच में अगर होता है तो पहली चीज़ तो देखना है कि ये ब्रेकआउट अगर मुझे दे रहा है, अगर मुझे ये ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं ब्रेकआउट में कॉल साइड का पोजीशन बनाकर बैठ जाऊंगा। और रिस्क जो होगा वो रिस्क जैसे अगर मैं एक लॉट से काम करूंगा, निफ्टी 50 का 75 का एक लॉट होता है, अगर एक लॉट से मैं काम करता हूं मान लो, तो मेरा रिस्क यहाँ पे 1200 से लेकर 1500 के बीच में होगा। इससे ज़्यादा मेरा रिस्क नहीं होगा। और जो रिवार्ड होगा वो रिवार्ड होगा आपका 2500 से लेकर 3000 के बीच में। आपको इससे ज़्यादा रिवार्ड भी नहीं लेना है और इससे ज़्यादा आपको कम रिस्क भी नहीं लेना है। जब तक ये रिस्क टच नहीं हो तब तक मार्केट से नहीं निकलना है, जब तक रिवार्ड टच नहीं हो मार्केट से नहीं। पहला तो ये रूल है कि जब ये ब्रेकआउट अगर प्रीवियस डे का कैंडल करता है तो मुझे कॉल साइड का पोजीशन बना। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे सेकेंड रूल ये है कि यहाँ पर अच्छा खासा वक्त बिता रहा है और इसके ऊपर एक भी कैंडल नहीं बन रहा है और इसी जगह वक्त बिता रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल करके आराम से बैठूंगा और जहां तक जा रहा है जाने देंगे पोजीशन को। यहाँ पे मुझे सेल करना है। ये दो रूल हो गए ऊपर के पोजीशन, जो हाई पोजीशन के। यहाँ पे अगर मुझे एक बड़ा सा अच्छा कैंडल मिल जाता है ग्रीन का, बुलिश का, तो मैं कॉल साइड का पोजीशन लूंगा ब्रेकआउट के बाद। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल्स नहीं बन रहे, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर ये मोमेंट लग रहा है मुझे, मैं यहाँ पे सेल करके बैठूंगा। मुझे जहां तक मुझे मार्केट मिलेगा वहां तक कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, या फिर मेरा जो रिवार्ड है उस रिवार्ड को अगर टच कर देता है तो मार्केट से निकल। अब लो के पोजीशन पे आपको क्या करना है कि मार्केट अगर आपको इस कैंडल्स के बीच में खुलता है तो पहली तो चीज़ है कि जैसे मार्केट ओपन हुआ या थोड़ा वक्त बिताने के बाद सीधे धड़ाम से मार्केट ब्रेकआउट दे दिया
और इस जगह पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल का पोजीशन बनाएं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट इस जगह रहता है और यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं बनता है और ऊपर के साइड में एक कैंडल बन जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल है, तो मैं इधर सपोर्ट की जगह से लेके ऑल साइड का पोजीशन बनाऊं। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम तो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर जो मार्केट में है वो मार्केट में आपको क्या करना है कि हाई के जगह पर सेल कर देना है और लो के जगह पे बाई कर लेना है आपको। और ये जो है आपको मार्केट में ज़्यादातर समय में आपको ये अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा। चलिए हम चार्ट पे समझते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं जो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे। देखो मैंने यहाँ पे लास्ट 10 डेज का मैंने यहाँ पे आपको कैंडल्स पे बताया है और उस कैंडल्स को आप समझोगे तो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा और मार्केट की जो बिहेवियर है उसको समझ के आप प्रॉफिट बना लोगे। ट्रेडिंग बहुत ही इजी चीज़ है और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम, जिस पे लोग काम नहीं करते हैं, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एकदम ही सिंपल तरीका है और इस सिंपल तरीके से आप प्रॉफिट बनाओगे और चार्ट को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन कौन सी गलतियाँ करता था, जो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आए। मैंने लिया है इस टॉपिक के लिए आपको 14 तारीख से रखते हैं, 14 तारीख के कैंडल से लेकर 23 तारीख के कैंडल तक का हम आपको समझाएंगे। एक एक कैंडल्स को हम आपको समझाएंगे जो दिन का है और उससे समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस कैंडल के जो हाई है वो यहाँ पर है और इस कैंडल्स के लो यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको इस कैंडल्स के हाई लो को आप देखना है, इस कैंडल्स के भी हाई लो आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल्स के भी हाई लो इंडिकेट करना है, ठीक है। हो गया इंडिकेट। इन सारे कैंडल्स को मैंने इंडिकेट कर दिया हाई लो बना के, लेकिन मुझे क्या करना है कि जस्ट जैसे आज के दिन मुझे ट्रेड करना है तो इस कैंडल का हाई लो को मुझे ध्यान देना है। अब जैसे 24 के तारीख का मुझे ट्रेड करना है तो कल के दिन मुझे ट्रेड करना है, तो आज 23 तारीख का जो है क्या करना है, हाई और लो लाइंस को मुझे ड्रॉ करके उसके बाद काम। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कंटिन्यू आपको कैंडल्स मिले, लेकिन यहाँ पे आपको गैप डाउन कैंडल्स मिले, तो इस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, इस तरीके को हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसे आपको अच्छे से समझाना है और मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। अब देखो हमने आपको शुरुआत किया है 14, तो 14 के जो मुझे लोज हैं और हाई है, हाई लो दोनों को मैंने लाइन दे दिया। अब मुझे ट्रेड करना है 15, तो 15 को क्या इस तरीके के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है या क्या करता है वो देखो। देखो मार्केट जो है इस हाई और लो, ये जो लो है और ये जो हाई है, इसके बीच में मार्केट खुला, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये जो हाई है इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक। ब्रेक करने के बाद आपको क्या मैंने तरीका बताया था कि आपको बाई कर ले, यहाँ पे ब्रेक किया कैंडल्स ने, अब उसके बाद बाई करना है। बाई करके सिर्फ यहाँ तक आप कैप्चर अगर इसको किया होगा तो ये लगभग लगभग आपको 200 पॉइंट्स के आसपास में होगा। यहाँ से आप देख लो ये लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास में है, मतलब 200 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसको देखो कि जब आपको ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेड मिल रहा है और इतना सिंपल ट्रेड मिल रहा है तो आप ट्रेड क्यों नहीं लेते। ये हो गया 15 तारीख के डेट का पहली चीज। दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था कि जो आई है, आई के जगह पे आपको क्या करना है, सेल करना है। अब यहाँ पे देखो कि ये हाई है, ठीक है, या आज के दिन का हाई हो गया, 15 तारीख का हाई हो गया, लेकिन आज के दिन मुझे सेल नहीं करना है। समझो कि आपको ये तारीख का हाई सेल बनाना था, आज के दिन चलो मान लो कि आपको सेल नहीं करना, एक ट्रेड आपको मिल गया क्लियर। अगर आप थोड़ा सा नहीं ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेड आपको और मिल जाएगा हाई से सेल के साइड, ठीक है। मगर चलो हम एक ही ट्रेड की बात करेंगे जिससे आपको समझ में आया, क्योंकि ये तरीका आपको सीखना है। अब मेरा 15 तारीख खत्म हो गया,
अब मुझे 15 तारीख का ट्रेड खत्म हो गया, अब मुझे 16 तारीख को ट्रेड करना है। अब मुझे 15 तारीख का क्या करना है कि हाई को ड्रॉ करना है और लो को ड्रॉ करना है। मतलब जो हाई लेवल है उसको मुझे ड्रॉ कर लेना है, जो लो लेवल है उसको मुझे ड्रॉ कर लेना है। अब मुझे ट्रेड कब करना है? 16 तारीख को। अब देखो तुम कि 16 तारीख के दिन मार्केट यहाँ पर खुला, उसके बाद जो प्रीवियस हाई था, रेजिस्टेंस था या हाई था, ये जो प्रीवियस हाई था उस प्रीवियस हाई से मार्केट गिरा। ठीक, प्रीवियस जो लो था ये इसका प्रीवियस लो यहाँ है, सॉरी यहाँ है प्रीवियस लो। तो प्रीवियस लो क्या है? बहुत दूर है, उसको छोड़ दो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हाई से जो गिरा, यहाँ पे कुछ इंडिकेट आपको कर रहा है, जो ब्रेकआउट हुआ था वहां पे सपोर्ट का काम। यहाँ से आप कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बनाया जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हो, बाय द वे अगर नहीं भी बना सकते हो तो हाई से तो सेल कर सकते हो ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिख गया। इस तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट, अब मुझे क्या करना है? 16 तारीख के लाइन को मुझे ड्रॉ करना है। जो मैंने यहाँ पे हाई को ड्रॉ किया, लो को ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे अगर इस सपोर्ट को अगर आपने माना होता तो यहाँ पे ये कॉल साइड का पोजीशन आराम से बना लिया होता। अब 16 तारीख का मुझे हाई को और लो को ड्रॉ करना है 17 तारीख के दिन ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे हाई को आपने ड्रॉ किया, तो इस हाई से देखो कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट गिरा। चलो हम यहाँ पे भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि ये जो लो है इस लो को थोड़ा सा नहीं और आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब बताओ आपको कहीं पे ट्रेड मिल रहा है? यहाँ से डायरेक्ट गिरा मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, फिर यहाँ पे आपको मार्केट धड़ाम से गिर रहा है। अगर यहाँ पे आप सेल कर देते तो भी प्रॉफिट बना लेते, या फिर अगर मान लो कि सपोर्ट के एरिया पे मुझे बाई करना है, जैसे सपोर्ट है इस एरिया पे मुझे बाई करना है, तो क्या इतना से मेरा प्रॉफिट से मेरा काम बन सकता है? इसको हम चेक करते हैं। 89 पॉइंट से बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिला। अगर हाई के पॉइंट से अगर आप यहाँ पे सेल करते, जैसे फर्स्ट कैंडल बना अगर आप सेल कर देते, तो यहाँ पे क्या आपको प्रॉफिट सही सलामत मिला है क्या, उसको हम देखते हैं। चलिए इसको भी हम इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे 189 पॉइंट का मिला है आपको कैप्चर। अब इस कैंडल्स को छोड़ के आप यहाँ पे अगर 5 मिनट का छोड़ के अगर काम करते तो यहाँ पे 189 का मिलता, जो हाई से डायरेक्ट गिरता। यहाँ पे आपको 89 का मिलता, जो बहुत छोटा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर 50 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 20 रुपया आपका, 25 रुपया आपका प्रीमियम भाग जाता है। इवन कभी कभी 30 रुपया भी प्रीमियम भाग जाता है। तो ये आपको कम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लो, उसके बाद आप देखो, अगर यहाँ पे भी अगर आपने सेल किया होता, लेकिन पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, एक ट्रेड से ज़्यादा आपको पंच नहीं करना। यहाँ पे देखो 134 पॉइंट्स का आपको दे दिया। इस लो को ब्रेक करने के बाद अगर आप ट्रेड बनाते तो इसको यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको। और एक चीज़ और याद रखना, पोजीशन साइजिंग, पोजीशन जो साइजिंग आपकी है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हो तो 30 दिन तक आपको एक लॉट से काम, उसके बाद आपको रिस्क और रिवार्ड समझ में आएगा। पोजीशन साइजिंग आपकी सेम होनी चाहिए और एक दिन में सिर्फ 1 ट्रेड आपकी होनी। एक दिन में आप एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड करोगे ही नहीं, क्योंकि यही आपको साइकोलॉजी बना कर दे। उसके बाद देखो, चलो अब 18 का मुझे ट्रेड करना है तो 17 का मैं हाई और लो को लगा लिया, लेकिन यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हो गया। ठीक, अब गैप डाउन मार्केट हो गया तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पर रख लो कि मार्केट गैप डाउन हो गया तो आप क्या करेंगे। मार्केट पहले गैप डाउन में आपको ओवरऑल इंडिकेट कर दिया है कि मार्केट क्या होगा, गैप डाउन हुआ है तो तय है कि मार्केट फॉल करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया पहले ये गैप डाउन की वजह से। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पोजीशन बना, आपको सेल कर देनी चाहिए था और यहाँ से यहाँ तक आप लेके बैठ जाते। ये एक आपको ट्रेड दिया, उसके बाद दिन में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। ठीक, अब हम आते हैं
18 तारीख के दिन का हाई और लो पोजीशन बनाएंगे। ठीक। अब 18 तारीख के दिन का हाई अगर लो पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट आपको क्या करके एक बहुत बड़ा रिवार्ड आपको कर, ये जो हाई लो था सपोर्ट की जगह पर आया, मुझे बाई कर लेना है। यहाँ पे हाई की जगह पे मैं सेल कर दिया, एक अच्छा खासा आपको कैप्चर करने के लिए मिल गया। और इतना अच्छा खासा मार्केट ने आपको दिया है कैप्चर, इस पूरे सप्ताह का आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देकर चला। 400 पॉइंट कम नहीं होता। ये हो गया। उसके बाद आइए, अब इसके बाद देखिए 21 के दिन का मुझे हाई लो को इंडिकेट करना है और 22 को मुझे ट्रेड करना है। क्या 21 के दिन का अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत। यहाँ पे आप आ जाओ। अब देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा उस लाइन को मैंने सिर्फ बढ़ा दिया, थोड़ा सा। मार्केट देखो हाई के ऊपर गैप अप खुला, मार्केट फॉल किया, यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर मार्केट गिरा। अब यहाँ पे संभल रहा है, अब यहाँ पे मुझे सेल कर रहा है। मार्केट इस तरह से गिरी। अगर यहाँ पे भी ऊपर से जब गिरते हुए मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे भी अगर आप सेल करते तो भी ये पोजीशन आपको मिल जाता, और ये पोजीशन मिल जाता आपको तो कोई कम पोजीशन नहीं है, आप सिर्फ देखते रहना। यहाँ से भी अगर आप सेल करते तो भी आपको 226 पॉइंट मिल जाता, और अगर आप इस जगह भी सेल करते तो भी 233 पॉइंट आपको मिल, इतना कोई कम नहीं है। उसके बाद मार्केट देखो कि 22 तारीख के मार्केट के दिन आपने लो बनाया और हाई बनाया। उसके बाद देखो यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट फॉल किया, सपोर्ट की जगह पे आपको बाई करना था, और यहाँ से देखो किस तरह से मार्केट आपको देखने की। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि ट्रेड किस तरह से होता है। यहाँ पे देखो 500 पॉइंट का यहाँ पे आपको देखो। अब अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में आपको समझ में आ जाएगा। आप जाकर इसे प्रैक्टिकल करो और इसको मार्केट को ऑब्जर्वेशन करो कि देखो यहाँ पे चार्ट किस तरह से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और ये तरीका अच्छा लगे तो इसको फॉलो करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर